तो भाई आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए एक तो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दूसरा एक खुशखबरी भी है जो कि काफ़ी लोगों के लिए आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आप लोगों के बड़ा काम आएंगी अगर आप प्लान कर रहे हैं इन शॉर्ट टर्म या इन लॉन्ग टर्म जर्मनी आने के लिए। बनाते हम समझते नहीं वो जांचते चाहते सुनना दिल की पड़ता नहीं ये समाज के दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी हम नहीं जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर MR गाइडलाइन टू यूरोप सेशन। सबसे पहली चीज़ जो हुई है, एज यू नो कि गवर्नमेंट जर्मनी की अब चेंज हुई है। पहले एंगेला मर्केल थी, अब उनके बाद एक और गवर्नमेंट आई है जो कि डिफरेंट और नए लॉज थोड़े इंप्लीमेंट कर रही हैं। और लॉज में सबसे अच्छी जो चीज़ हो रही है वो ये हो रहा है कि जो बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है जो नई गवर्नमेंट का आना है। तो लॉज थोड़े लीनियंट हुए हैं, स्पेशली जो इमिग्रेशन लॉज हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न कि इमिग्रेशन क्यों इतना जर्मनी प्रमोट कर रहा है वो ये है कि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरी पहले एक वीडियो आई थी कोरोना से पहले, वहाँ मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं जिसकी वजह से वो स्किल्ड इमिग्रेशन का जो लॉ है वो पास करना चाह रहे हैं। उसके बाद कोरोना आ गया, सारी दुनिया में हाल का आपको पता ही है कि थोड़ा सीन बैठ रहा है। तो काफ़ी आपके बंद रहे हैं जो वीज़ा की कैटेगरी थी, स्पेशली विज़िट वीज़ा की। थोड़ा इमिग्रेशन का काम रुक गया था, कंपनीज़ को लॉस हुए थे, थोड़ा बंद हो गई थी। इस वजह से वो सिलसिला थोड़ा सा क्या कहते हैं डिले हो गया जो इमिग्रेशन का था। बट गुड न्यूज़ अगेन कि वो सिलसिला दोबारा अब खुल रहा है, दोबारा ओपन हो रहा है और दोबारा से वो इमिग्रेशन लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जिनका थोड़ा डिटेल में हम इन पे बात करेंगे कि क्या क्या होगा उन इमिग्रेशन लॉज में। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे 4 लाख इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, 4 लाख स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। डिफरेंट प्रोफेशन से, IT के प्रोफेशंस कह लें, इंजीनियरिंग प्रोफेशन कह लें, इवन लेबर फोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, अगेन मेरी पिछली वीडियो में अराउंड 2 साल पहले जो मैंने बनाई थी उसमें भी मेंशन किया था कि यहाँ पर जो थोड़े एजड लोग हैं, मतलब जो थोड़े अबव 60-70 लोग हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद पेंशन, ऑब्वियसली वो पेंशन पे होते हैं गवर्नमेंट की। वो पेंशन कहाँ से पूरी होती है? वो पूरी होती है ये जो यंग लोग यहाँ पर आके काम करते हैं, टैक्सेस देते हैं। उन टैक्सेस से ज़्यादातर एक तो मुल्क की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है और ये जो ज़्यादातर लोग जो ओल्ड एज में हैं उनकी पेंशन भी पूरी होती हैं। मसला अब क्या आया है कि यंग जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, बच्चे बच्चे थोड़े कम हो रहे हैं जिसकी वजह से इट्स सिर्फ जो जर्मन्स की पॉपुलेशन है वो थोड़ी नीचे जा रही है। जॉब्स ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत हैं, कंपनीज़ को बंदों की ज़रूरत है, इसी वजह से अब जर्मनी थोड़ा इंटरनेशनलाइज होने लग गया है। जिस तरह इंग्लिश कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए और डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको लग भी रहा होगा, अगर आप डिफरेंट वीडियोस जर्मनी की फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता लग रहा होगा कि लोग विदाउट इवन जर्मन लैंग्वेज अगर IT की फील्ड में और डिफरेंट फील्ड में तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही एक अच्छा टाइम है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करते हैं विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ एटलीस्ट B1 जर्मन लैंग्वेज स्किल आप डेवलप करते हैं, या अगर आप IT फील्ड में होते हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है आपको, बड़े परफेक्ट टाइमिंग है जर्मनी में इमिग्रेट करने के। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, एशिया से या जहाँ कहीं से भी हैं, वहाँ पे अच्छा सिनेरियो है अभी। खैर ये तो थोड़ा सा डिस्कशन किया कि स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर, या ये तो थोड़ा सा मैंने बात की स्किल्ड वर्कर की कौन सी कैटेगरी है। अगेन जो प्रोफेशनल हैं जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं, एक्सपीरियंस है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो कि मैं पिछली वीडियो लाजमी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसमें मैंने फील्ड भी स्पेसिफिक मेंशन की थी जिसमें इन्हें बंदों की ज़रूरत है। अब हुआ क्या है, नया लॉ जो आया है उसने क्या ईज़ आउट किया है स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए। वो उन्होंने ये सीन किया है कि यार पहले जब आप यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, किसी भी आपने जर्मन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, आप पाकिस्तान से कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, होता ये था कि आपको जब कंपनी हायर करती थी तो उन्हें यहाँ पर एक फ़ेडरल एजेंसी है जो जर्मन की फ़ेडरल एजेंसी है, वो अदारा उस कंपनी से पूछता था कि आपको क्या बंदा नहीं मिला था EU में या जर्मनी में कि आप बाहर से बंदा, वो वाला स्किल्ड बंदा हायर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कंपनीज़ के लिए बाहर से बंदा लेना, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मुश्किलें यही आती थी कि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलना ज़रा मुश्किल होता था डायरेक्ट जॉब्स के लिए। अब क्या हुआ है कि जो प्रेफरेंसेस दी जाती थी पहले जर्मन के अपने लोगों को और EU वाले लोगों को, जो EU नेशनल्स होते थे, वो वाला क्राइटेरिया उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब अगर कोई EU से अप्लाई कर रहा है या कहीं एशिया से अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर रहा है, उनका ये सीन होगा कि उन्हें इक्वली प्रोफाइल और स्किल की बेस पे ट्रीट किया जाएगा, नेशनलिटी की बेस पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर आपके स्किल्स अच्छे होते हैं
और आपका कंपटीशन किसी ऐसे बंदे से होता है जो ईयू नेशनल है और उसके स्किल आपके मुकाबले में अच्छे नहीं हैं, तो आपको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। और उन्हें जो भी कंपनी होगी उन्हें डिफेंड नहीं करना पड़ेगा फेडरल एजेंसी को कि यार हम बाहर से बंदा क्यों ला रहे हैं। अब चाहिए क्या होगा, उन्हें सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा अपने ऑफिस की तरफ से, या जो भी कंपनी उन्हें हायर कर रही है कि जी उन्हें फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप वीज़ा एम्बेसी लेके जाओगे और फिर ईज़िली आपकी जो बाकी वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो हो जाएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी के थ्रू हायर होते हो तो वो कंपनी आपकी हेल्प आउट भी करेगी, आपको यहाँ पर सेटल डाउन होने में, आपको अकोमोडेशन वगैरह ढूंढने में, वो सारी चीज़ें वो कंपनी भी उसमें आपको हेल्प आउट करेगी। तो यू आर नॉट रियली अलोन, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी हमारे प्रोफेशनल्स के लिए। कुछ बातें अब हम करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यार स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है जो नई गवर्नमेंट आ रही है। कुछ लॉज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, तो अभी ये इन बिटवीन ही चल रहा है। लेकिन जो जो लॉज मैं बता रहा हूँ ये इम्प्लीमेंट विद इन 2 to 3 months मोस्ट प्रोबेबली इम्प्लीमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। जो एक अच्छी चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि पहले फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ पे मास्टर्स में आया था, एज अ स्टूडेंट मैं मास्टर आया था जिस तरह, तो मैं यहाँ पर अपना मास्टर डिसकंटिन्यू करके कोई भी इरेलीवेंट फील्ड में जॉब नहीं कर सकता था। हमें होता है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो एंड देन यू अप्लाई फॉर जॉब्स, और उसके बाद आपकी जॉब्स कंफर्म होती हैं, तब आपका जो स्टडी वीज़ा होता है वो जॉब वीज़ा में कन्वर्ट होता है, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। अब क्या सिनेरियो हुआ है, अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है, सपोज मास्टर्स के लिए वो यहाँ पर आ गए, अब वो कह रहे हैं कि यार मास्टर डिग्री नहीं हो रही या कोई भी मसले आ रहे हैं, कोई फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, वो जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और उसे जॉब मिल जाती है कहीं पर, तब वो अपनी डिग्री या तो छोड़ सकता है या फिर डिग्री को कंटिन्यू रख सकता है अगर वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है अपनी जॉब के साथ, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि यार अगर आपकी डिग्री नहीं भी होती खुदा न खास्ता, या आपका मूड चेंज होता है, या आप कहते हो नहीं जी जॉब करनी है, डिग्री नहीं करनी, आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करो, और अगर आपको जॉब मिल जाती है आपकी बैचलर के बेस पे, जो कि अक्सर लोगों को मिल जाती है अगर उनकी स्किल उस लेवल के बिल्डअप हुए होते हैं, वो एक्सपीरियंस लेके आए होते हैं और थोड़ी जर्मन लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, तो जॉब मिल जाती है। तो फिर आप अपनी जो डिग्री है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हो, वो डिग्री चाहे फिर आप साथ साथ चला लो। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि अगर आए हो मास्टर्स के लिए आए हो तो ओबियसली मास्टर को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए बस मास्टर के लिए आ रहे हो, जॉब्स अप्लाई की, जैसी लगी मास्टर छोड़ दिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिर बाद में एज अ स्टडी वीज़े पे स्टडी करने के लिए आते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म इंटेंशंस एक या शॉर्ट टर्म इंटेंशन ये नहीं होती कि जाके हमने जॉब अप्लाई करनी है और फिर हमने पढ़ाई छोड़ देनी है, क्योंकि स्टडी वीज़ाज बेसिकली इसीलिए देते हैं कि आप जाके स्टडी करो वहाँ पर। फिर स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल निकाल देंगे, 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है जिसमें आप जॉब भी सर्च करते हो, फिर आप मास्टर करके मास्टर लेवल की जॉब करते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपने बैचलर्स किया, आपको थोड़ी कम सैलरी पे लोग आपको हायर करेंगे, कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, बट अगर मास्टर करते हो तो ऑब्वियसली आपकी पे स्केल जो होता है वो ज़्यादा होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको आगे जाने के सिनेरियोज़ भी आपके पास ज़्यादा होते हैं। आप लीडर टीम लीड की पोजीशन भी संभाल सकते हो, मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन भी संभाल सकते हो, बट बैचलर्स में एक टाइम पर आके आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टेगनेंट हो जाती है। तो आई थिंक अगर तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, टाइम है, एनर्जी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि मास्टर करो। बट ऑब्वियसली अगर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है तो फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मसला नहीं आएगा कि अगर आप अपना स्टडी वीज़ा कन्वर्ट करवाओगे जॉब वीज़ा में। और ये थोड़ा सा ये है कि इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उन्होंने कि जिस फील्ड में है वो स्पेसिफिकली उसी फील्ड की जॉब हो। एक मिनिमम सैलरी है डिफरेंट फील्ड की, अगर आपको सपोज़ आप आते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आईटी सेक्टर में भी जॉब मिल जाती है, तो आपको डिफेंड नहीं इतना करना पड़ेगा कि मैकेनिकल सेक्टर में मैं क्यों नहीं गया और आईटी की जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर वो कंपनी येस कर देती है तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर अपने स्टडी वीज़ा को जॉब वीज़ा में कन्वर्ट करवाना। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। एक और अच्छी न्यूज़ जो स्टूडेंट के पास है वो ये है जी, आप की जो मिनिमम वेजेस थी, जो स्टूडेंट वेजेस थी, या मिनिमम मेंडेस्टन लोन जिसे यहाँ जर्मन में कहते हैं, उसे थोड़ा इंक्रीज़ करने का 1 to 2 यूरो इंक्रीज़ करने का इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है। और आई होप कि इस साल के मिड तक या थोड़ा आगे जाकर वो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, विच इज़ अगेन रियली हेल्पफुल, स्पेशली जो लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, उनकी जो मिनिमम सैलरी अभी 450 यूरो होती है, फिर वो मिनी जॉब्स की सैलरी बढ़ के 500 to 600 यूरो जा सकती है। बट अगेन अभी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट इस पर बात चल रही है। एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो कि ड्यूअल नेशनैलिटी के हवाले से,
यहाँ पर बहुत से लोग, जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ कि यार तुर्की से आए हैं, यहाँ पर आकर सेटल हुए हैं, बट बहुत से लोग अभी तक तुर्किश नेशनैलिटी को छोड़ना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो एज अ तुर्की यहाँ पर रहते हैं विद तुर्किश नेशनैलिटी और जर्मन नेशनैलिटी नहीं लेते। एज वी ऑल नो कि तुर्किश काफ़ी पेट्रियोटिक लोग हैं, तो अब उन्हें जर्मन कल्चर में या जर्मन वोटिंग सिस्टम में डालने के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव एटलीस्ट लिया जाए कि उन्हें ड्यूअल नेशनैलिटी अलाउ कर दी जाए। मेजर पार्ट ऑफ कोर्स तुर्किश लोगों का है, बट जिस तरह हम लोग आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से लोग आते हैं, ऑब्वियसली उन पे भी ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा अगर लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर रहते हो। 5 to 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। ये एक और चीज़ कि अब पहले नेशनैलिटी का टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा था, अब 5 ईयर का नेशनैलिटी का टाइम पीरियड है कि 5 साल में आप नेशनैलिटी ले सकते हो यहाँ की, डिपेंडिंग आपने अगर कुछ रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल की हैं। तो ये लॉ भी आ रहा है कि आप ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अगर पाकिस्तानी आपने नहीं छोड़नी, जर्मन आपको मिल रही है, तो फिर आप जर्मन और पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हो। बट पहले अनफॉर्चुनेटली ये लॉ नहीं था, तो बहुत से लोग जो पाकिस्तानी नेशनल थे या इंडियन नेशनल थे, जब जर्मन नेशनैलिटी उन्हें लेनी पड़ी तो फिर उन्हें अपनी प्रीवियस जो भी पाकिस्तानी या इंडियन नेशनैलिटी थी वो उन्हें छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी, आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो कि नए साल में मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और इंशाल्लाह फिर आपको अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। जो भी नया सीन चल रहा हो, स्टूडेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हर किसी चीज़ से रिलेटेड, वो उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। मुझसे अगर आप किसी ने कांटेक्ट करना है तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएंगी। अगर कोई हमारे थ्रू स्टडी के लिए या फिर जॉब पे आने के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ओबियसली वो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड। मेरे मथे मतो ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।